नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग को लेकर मचे घमासान के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने कुलदीप वत्स के दोनों भतीजों साहिल और विशाल और उनकी बहुओं को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों पहले ही दोनों का विवाह हुआ है। हुड्डा ने वत्स के आवास पर भेलपूरी और चाय का भी स्वाद लिया। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप वत्स को मनाने पहुंचे थे, लेकिन जब यह सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किया गया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। हुड्डा ने कहा कि वे किसी नाराजगी को दूर करने नहीं बल्कि पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। हाल ही में कुलदीप वत्स के भतीजों की शादी हुई थी जिसमें वे शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए बच्चों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। पहले आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत सारे बातें सामने आ रही है, ओवरऑल सच्चाई क्या आती है? सच्चाई आई हुई है। 5 आदमी नोटिस दे रखा है पार्टी ने। और 4 वोटें जरूरत हुई सर, वो तो जबरदस्ती रद्द करी उन्होंने। बीजेपी की भी वोट जरूरत हुई थी। ये भी होगी ना, 3 हमारी करी, 4 हमारी करी। तो क्या अगला स्टेप क्या रहेगा सर? वो पार्टी फैसला करेगी। हुड्डा साहब, जिन विधायकों की वोट कैंसिल हुई है वो कह रहे हैं अपने चहेतों को बचाने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल कुलदीप के भतीजों की शादी समारोह के रिसेप्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल हुए थे। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने सीधे तौर पर विवाद पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में 4 विधायकों के वोट जानबूझकर रद्द की गई हैं। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उन्हें पार्टी ने नोटिस भेज दिया है और 7 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। जो भी वो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। वहीं कुलदीप वत्स ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे परिवार के मुखिया हैं। उनसे नाराजगी की बात मीडिया ने ही चलाई। वोट रद्द होने में नाम आने पर वो डिस्टर्ब हो गए थे और आत्मा को ठेस पहुंची थी, इसलिए पार्टी हाईकमान तक अपनी बात उन्होंने पहुंचाई। वत्स ने कहा कि अब तक क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर जो कार्रवाई पार्टी हाईकमान की ओर से की गई है उससे वो संतुष्ट हैं। दीपेंद्र हुड्डा से नाराजगी की खबरों पर जब वत्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दीपेंद्र मेरा भाई है, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं। विपक्षियों को हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और झज्जर में कुलदीप वत्स दिखते हैं। हुड्डा का यह दौरा भले ही निजी बताया जा रहा हो, लेकिन हकीकत में इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक कुलदीप वत्स ने कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी हाईकमान को कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और गुटबाजी की चर्चाएं तेज हो गई थी। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान और क्रॉस वोटिंग विवाद के बीच ये मुलाकात आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और एकजुटता पर असर डाल सकती है, क्योंकि भले ही राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी करमबीर सिंह बोध की जीत हो गई हो, लेकिन नतीजों के बाद जिस तरह का भूचाल
कांग्रेस पार्टी के अंदर आया है। पार्टी को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इस बार भी उन्हें राज्यसभा चुनाव में इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी और इतने बड़े लेवल पर वोट क्रॉस और रद्द हो जाएंगे। लेकिन जब चुनाव की पूरी तस्वीर सामने आई तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पार्टी प्रत्याशी की जीत की खुशी से ज्यादा नेताओं में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। साथ ही कार्यकर्ताओं में भी निराशा का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स का नाम भी वोट रद्द करने वालों की लिस्ट में चला था कि कुलदीप वत्स मैनेज हो गए हैं बीजेपी के साथ, इसलिए उन्होंने अपना वोट रद्द किया है। जिसके बाद कुलदीप वत्स खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कसम खाकर कहा कि उनकी वोट रद्द नहीं हुई, उन्होंने सही तरीके से वोट दिया है, लेकिन उनका नाम क्यों बार बार सोशल मीडिया में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खुद मीडिया के सामने आकर ये सफाई उसी टाइम दी थी कि कुलदीप वत्स की वोट उन्होंने खुद देखी है। कुलदीप वत्स ने पार्टी को वोट दिया है, ना तो उनकी वोट रद्द हुई है और ना ही उनकी वोट क्रॉस हुई है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से कुलदीप वत्स की ईमानदारी पर मुहर लगा रहे थे। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर क्या कुछ नया गुल खिलता है। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप वत्स के आवास पर जाकर एक तरह से उन्हें मैनेज कर लिया है, या यूं कहें कि उन्हें मना लिया है। अब देखना होगा कि जो कुलदीप वत्स ने 5 मई को किसी बड़े ऐलान की घोषणा की थी, वो आगे क्या होगा। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। सच्चाई आई हुई है, 5 आदमी नोटिस दे रखा है पार्टी ने। और 4 वोट जो रद्द हुई सर, वो तो जबरदस्ती रद्द करी उन्होंने। बीजेपी की भी वोट जो 2 ही थे। एक ही होगी ना, 3 हमारी करी, 4 हमारी करी।